में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, भारत में हमारे पास सिद्धू मूसेवाला 28 साल की उम्र में अपनी ही गाड़ियों में गोली से छलनी हो जाता है, जिसका कत्ल गैंग दुश्मनों और सियासत में उलझ गया। इस पर हमने वीडियो बनाई थी, मगर क्या आपको पता है, इससे 3 दशक पहले अमेरिका में कुछ यही मंजर हो चुका था, एक रैपर के साथ जिसका नाम था टूपैक शकूर। नेवादा, लास वेगस, 7 सितंबर 1996। दोस्तों, जब माइक टायसन ने ब्रूस सेल्डन को इतिहास के सबसे छोटे बॉक्सिंग मुकाबले में 2 मिनट में लपेट दिया था, तब उस समय भीड़ में बैठा ये मुकाबला देख रहा था 25 साल का एक रैपर टूपैक शकूर, और उसके साथ था उसका विवादों में रहने वाला नया दोस्त मैरियन शुग नाइट, अमेरिका के सबसे बड़े हिप हॉप कंपनी का मालिक। मुकाबले के कुछ घंटे बाद टूपैक और उसका दोस्त वहां से निकल गए अपने उसी दोस्त के एक प्रीमियम क्लब 662 में परफॉर्म करने के लिए। मगर टूपैक और शुग को कानों कान ये खबर नहीं थी कि उस रात एक सफेद कैडिलैक गाड़ी उन्हें ढूंढ रही थी। टूपैक के साथ बैठा शुग गाड़ी चला रहा था और जैसे ही वो रेड लाइट पर रुका, पीछे आ रही कैडिलैक ठीक उसके BMW के बगल में आके रुक गई और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 4 गोलियां टूपैक को लगी, 2 सीने, 1 जांग में और 1 बाजू में। 1 गोली शुग को छू कर निकल गई, जिसके बाद वो कैडिलैक अंधेरी रात में कहीं गुम हो गई। दोस्तों, जिस मेडिकल सेंटर के बाहर टूपैक भर्ती था, वहां पर टूपैक के फैंस ने रोते भिलकते हुए भीड़ जमा कर दी। दिन रात उसके लिए दुआएं मांगते रहे। अब वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो था, मगर 6 दिन बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया और पूरी दुनिया का दिल टूट गया। दोस्तों, इस केस में अमेरिकी म्यूजिक की दुनिया की मशहूर हस्तियां शक के घेरे में आ गई, जैसे ऑर्लैंडो एंडरसन, जो कि एक और गैंग साउथ साइड क्रिप्स का मेंबर था, ड्वेन किफ डे डेविस, एंडरसन का चाचा, जो कि था साउथ साइड क्रिप्स गैंग से। इसके अलावा शॉन पफी कॉम्स, बैड बॉयज रिकॉर्ड्स का मालिक, शुग का सबसे बड़ा दुश्मन और बदनाम BIG उर्फ बिगी स्मॉल्स, बैड बॉयज रिकॉर्ड्स का रैपर। मगर पुलिस को किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और ये केस 27 साल तक सुलझा नहीं दोस्तों, सिर्फ तब तक जब तक 29 सितंबर 2023 की सुबह इन्हीं में से एक ड्वेन किथ डेविस को आखिरकार टूपैक के कत्ल में गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतना वक्त क्यों लगा और टूपैक की छोटी पर तूफानी जिंदगी ने हिप हॉप म्यूजिक को आखिर बदला कैसे? पर उन सबसे पहले दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब थोड़ा पीछे 1960 में चलते हैं, जब अमेरिका के इतिहास का एक उथल पुथल दौर चल रहा था। इसी वक्त बना क्रांतिकारी संगठन ब्लैक पैंथर पार्टी, जो अश्वेत लोगों के हक के लिए लड़ता था। इसकी एक खास मेंबर थी अफेनी शकूर, टूपैक की मां। जब बाकी पैंथर्स के साथ उन्हें 1971 में गिरफ्तार किया गया, तब वो पेट से थी। फिर टूपैक के अंदर भी अपनी माँ जैसे क्रांतिकारी खून और बचपन में माँ के साथ ब्लैक पैंथर रैलियों में जाने के बावजूद छोटे टूपैक पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अपने दिन बस गाने लिखते हुए बिताता था। खैर, बता दें कि टूपैक की मां को नशे की लत थी और उसी लत के चक्कर में उन्हें 1984 में न्यूयॉर्क से छोटे शहर बाल्टीमोर जाना पड़ा और वहीं पर टूपैक की जिंदगी बदल गई जब उसे 10वीं में मशहूर बाल्टीमोर स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स में दाखिला मिला। एक ऐसा स्कूल जहां आज भी पढ़ाई के नंबर नहीं देखे जाते, बल्कि टूपैक को सिर्फ गाने के ऑडिशन और इंटरव्यू के दम पर एंट्री मिली थी। खैर, वैसे स्कूल तो था अश्वेत इलाके पर, मगर वहाँ ज्यादातर गोरे बच्चे थे, वो भी अमीर परिवार से। और यहीं टूपैक ने पहली बार बैले, जैज, शेक्सपियर और थिएटर देखा, वो कला जो कई सारे अश्वेत लोगों ने कभी देखी नहीं थी। टूपैक का दिल बसता था गानों और कविताओं में दोस्तों, और अपनी दोस्त बीट बॉक्सर डाना स्मिथ के साथ उसने स्कूल का बेस्ट रैपर बनकर कई मुकाबले जीते। मगर दोस्तों, इसके साथ ही उसने बाल्टीमोर में एक नरक वाली दुनिया भी देखी थी, जहां अश्वेतों पर पुलिस जुल्म करती थी, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। भाई, हम क्योंकि काले हैं ना, इसलिए हमें कातिलों के साथ हमेशा गिना जाता है, पर क्यों? हमें भी तो सुरक्षा चाहिए। और बस इसी से बचने के लिए टूपैक कैलिफोर्निया चला गया, पर उसे पता नहीं था कि ये आग से निकलकर भट्टी में कूदना था। ना पैसा, ना नौकरी, वो ड्रग्स से भरी गलियों में घूमने लगा, डीलरों, दलालों और अपराधियों के बीच में। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, पैसों की तंगी में वो बिकनी शोज तक जाने लगा। 2 हफ्ते ड्रग डीलर बना रहा, मगर शुक्र है इस काम में वो पूरी तरह से फिसड्डी निकला। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने इसी दुनिया से वो जुबान सीखी जो आगे चलकर उसके मशहूर गानों की पहचान बनी। फिर उसके हालात तब बदले जब एक दोस्त ने उसकी मुलाकात कराई एक बड़े आदमी एड्रॉन ग्रेगरी से, जो उस इलाके के हिप हॉप ग्रुप डिजिटल अंडरग्राउंड का मुखिया था। ग्रेगरी को टूपैक का एक गाना बड़ा पसंद आया और उसने उसका एक डेमो टेप बनवाया, जो कि हाथों हाथ बिकने लगा। फिर ये बात पहुंची करोड़पति इंटरस्कोप रिकॉर्ड के मालिक टेड फील्ड की बेटी के कानों में। फिर क्या,
उस करोड़पति ने टूपैक को अपने ऑफिस बुलाकर उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मौका दिया और यहीं से बना उसका पहला धमाकेदार एल्बम टूपैक लिव्स नाउ। फिर जो पुलिस का जुल्म उसे चुभ रहा था ना, वो उसने ट्रैप्ड जैसे गानों में निकाला। बता दें, टूपैक लिव्स नाउ की 5 लाख कॉपियां बिकी और इंटरस्कोप कंपनी रैप की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। मगर दोस्तों, इसके साथ मुसीबतें भी आई जब उसके एल्बम से प्रेरित होकर एक अश्वेत आदमी ने टेक्सास के एक पुलिस अफसर को गोली मार दी, जिसके बाद अमेरिका के खुद उपराष्ट्रपति डैन क्वेल ने उसकी कड़ी निंदा की। ऐसे गानों को हमारे समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी। वैसे टूपैक मानता था कि इसी गुस्से की वजह से ओकलैंड में उसे पहली बार बेवजह रोका गया। तुम्हें सड़क पर नहीं चल सकते, अपनी औकात में रहो, चलो आईडी दिखाओ। क्यों दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगा, भाड़ में जा। बस पुलिस के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने उसकी गर्दन दबोची, चेहरा जमीन पर रगड़ दिया, हथकड़ियां लगाई और इल्जाम ठोक दिए। किस लिए? गलत तरीके से चलती रोड पर चलने के लिए। खैर, बाकी अश्वेत नौजवानों से अलग टूपैक चुप नहीं बैठा। उसने ओकलैंड पुलिस पर 1 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया, लेकिन फिर बाद में समझौता कर लिया गया। जब पुलिस पैसे देने को राजी हुई तो टूपैक बस $42,000 में मान गया, क्योंकि ये काफी पैसे थे जिससे उसने अपने वकील की फीस भरी और एक गाड़ी भी खरीद ली। फिर हमारे मशहूर टूपैक को मिला 1952 की क्राइम थ्रिलर मूवी जूस में एक्टिंग करने का मौका। दोस्तों, उसका रोल था एक भटके हुए गरीब सन की अश्वेत टीनेज रोलैंड बिशप का, जो कि उसका एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला था, क्योंकि उसे तारीफें तो मिली मगर गोरे दर्शकों की नजर में उसकी छवि और भी खौफनाक हो गई। मगर इसके साथ ही साथ टूपैक हॉलीवुड में अब घर घर में बच्चों की जुबान पर था। फिर फरवरी 93 में आया उसका दूसरा एल्बम स्ट्रिक्टली फॉर माय निगास और उसी साल उसे एक और फिल्म में लाया गया, पोएटिक जस्टिस। दोस्तों, फिर एक दिन शूट के दिन वो एक गाना सुन रहा था, पार्टी एंड बुलशिट, जो कि ब्रुकलिन के एक उभरते रैपर बिगी स्मॉल्स का पहला गाना था, जो कि उस समय बैड बॉयज रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा था। उस समय तक टूपैक को पता नहीं था कि उसे खुद बिगी देख रहा है, जो इत्तेफाकन उसी दिन लॉस एंजलिस दौरे पर वहां पहुंचा हुआ था। भाई, मुझे फक्र है, तू मेरा ही गाना सुन रहा है। अरे यार, जबरदस्त गाना है, मुझे बहुत पसंद आया। बस यहीं से बनी टूपैक और बिगी की वो मशहूर दोस्ती। हालांकि आगे चलकर यही बिगी टूपैक के कत्ल का एक आरोपी बना। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की दोस्ती गहरी होती गई और बिगी ने एक दिन टूपैक से कहा, टूपैक यार, तू मेरा मैनेजर क्यों नहीं बन जाता है? अरे नहीं यार, अभी जो तेरा मैनेजर है ना, वही सही है। दोस्तों, उस समय हालात ऐसे थे कि अश्वेत रैपर्स का हुनर सबके सामने आ रहा था, मगर इसके बावजूद भी पुलिस इस पूरे अश्वेत समाज को ठग कहकर ही बुलाती थी। टूपैक को लगा इसका सबसे करारा जवाब है इन्हीं शब्दों को अपना लेना, और यहीं से जन्मा वो मशहूर नारा ठग लाइफ, जिस पर आज मीम्स बनते रहते हैं। मगर जब उसने इस नाम का एल्बम निकाला तो फिर से उपराष्ट्रपति का गुस्सा फूट पड़ा। किसी भी जिम्मेदार कंपनी के लिए ऐसा गाना निकालने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, अश्वेत समाज के सम्मानित नेता ने भी टूपैक को भला बुरा कहा। पहले कभी किसी ने संगीत का इस्तेमाल खुद को तबाह करने वाली हिंसा बेचने के लिए नहीं किया। इसी दौरान टूपैक के औरतों को नीचा दिखाने वाले गानों की भी बहुत आलोचना हुई और अब टूपैक को घेरा देख जो औरतें बरसों से चुप थीं, अब बोल पड़ी। We tired of being called hoes and bitches. दोस्तों, एक फैन ने तो टूपैक और उसके दोस्तों पर 1993 में न्यूयॉर्क के एक होटल में जबरदस्ती करने का इल्जाम भी लगाया, जिससे टूपैक ने इनकार किया और ये कहा, ये सब रजामंदी से था और वो जो टेप जिसमें लड़की दिलचस्पी साबित कर रही थी, पुलिस ने उसे मिटा दिए। उसी की गवाही के दम पर टूपैक पर फर्स्ट डिग्री का आरोप लगा, मगर वो बाद में $50,000 की जमानत पर रिहा हो गया। टूपैक को लगा उसके साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काला है। मेरा मुकदमा एक आम नागरिक की तरह नहीं चलाया जा रहा। मगर इन सब आरोपों के बावजूद अश्वेत समाज टूपैक के साथ हमेशा खड़ा रहा और उसे स्टूडियोज से गानों के ऑफर आते रहे। जैसे नवंबर 93 में क्वाड स्टूडियोज के प्रोड्यूसर लिटिल शॉन ने उसे बुलाया। ए पैक, आजा, साथ में कुछ लाइनें रिकॉर्ड करते ना यार। टूपैक अपने 3 दोस्तों के साथ बिल्डिंग में घुसने ही वाला था कि उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी, बिगी की भी, जो अपने ग्रुप जूनियर माफिया के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए टूपैक ने लॉबी में एक आदमी को देखा जो हेड से अपना चेहरा छुपाए बैठा था, और जैसे ही टूपैक लिफ्ट में घुसने वाला था, उसी आदमी और उसके साथी ने उसे लूटने की कोशिश की। टूपैक ने उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे 5 गोलियां मार दी, 2 सिर में, 2 कमर के नीचे और एक हाथ के पास जांग की नस में। टूपैक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। मगर फिर सर्जरी के अगले दिन ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वो अस्पताल से निकल गया। टूपैक को पक्का यकीन था बिगी और उसके मैनेजर ने ही उसे फंसाया है, बस इसलिए क्योंकि उस दिन दोनों ही एक स्टूडियो में मौजूद थे। बस यही वो चिंगारी थी जिसने टूपैक और बिगी के बीच ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट की उस खूनी गैंग वॉर को भड़काया था।
फिर कुछ दिन बाद टूपैक यौन शोषण के 2 मामलों में दोषी पाया गया और उसे 4.5 साल की सजा सुनाई गई। उस बेचारे के गोलियों के जख्म अभी भरे भी नहीं थे और टूपैक व्हील चेयर पर जेल की ओर बढ़ा, चारों तरफ पत्रकार और फैंस के जमावड़ों के बीच। बहरहाल जेल में रहते हुए टूपैक का एल्बम मी अगेंस्ट द वर्ल्ड आया, जो सीधा नंबर 1 बन गया। और अब इसी जेल ने टूपैक को सोचने का एक नया नजरिया दिया। उसने कई किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि एक पिक्चर भी लिखी। दुनिया अब भी टूपैक से प्यार करती थी। कई दोस्तों और मशहूर हस्तियों ने उसे हमदर्दी के खत लिखे और उसी एक्टर ने उसकी कंपनी को एक मौका दिया। उसने $14 लाख की जमानत पर टूपैक को छुड़ाने की पेशकश की, मगर एक शर्त पर। भाई तुम सिर्फ मेरे लेबल के लिए काम करोगे, किसी और के लिए नहीं। हाँ बस एलए लौटते ही टूपैक ने फौरन गाने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, किसी मनोचिकित्सक को लाखों देने से अच्छा है गानों से अपना दर्द भर लूं। और वहीं पर उसकी दोस्ती होती है वेस्ट कोस्ट के रैपर स्नूप डॉगी डॉग और डॉक्टर ड्रे से, जो कि डेथ रो के साथ ही काम कर रहे थे। इसी दौरान वेस्ट कोस्ट, टूपैक, स्नूप, ड्रे और ईस्ट कोस्ट बिगी पफी के बीच दुश्मनी और गहरी होती गई और छिड़ गया रैप वॉर। ए पिगी, हम छाए हुए हैं बेबी। पैक तू जिंदा है? तू सही सलामत है ना? यार तू आजाद हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तुझे देखकर खुश हूँ, तू झूठा कमीना आदमी। फिर जून 1996 में बिगी के हु शॉट या के जवाब में टूपैक ने दागा एक जहरीला ट्रैक हिट एम अप, जिसमें एक दूसरे को खत्म करने की धमकियां थी। इसने ईस्ट वेस्ट की जंग को और भड़का दिया। न्यूयॉर्क और एलए में दोनों गैंग्स के बीच की गोलीबारी की खबरें अब हर कुछ दिनों में अखबार में आती रहती थी। और दोस्तों विडंबना देखिए, उसकी मौत से ठीक कुछ दिन पहले एक गाने की शूटिंग में उसने खुद एक सीन फिल्माया जिसमें उसे कई गोलियां लगती हैं और वो एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है। इसके बाद वो सफेद सूट में स्वर्ग पहुंचता है, बिली हॉलिडे, जिमी हेंड्रिक्स, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग और माइल्स डेविस के साथ एक महफिल में गाता है। सॉरी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। इसमें सॉरी क्यों? इसलिए तो मैं हूँ। बट मेरे साथ कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं हूँ मिस नोवा, तुम्हारी एआई इंग्लिश टीचर। मैं तुमसे बात करके ही सीख जाऊंगी। बिल्कुल, तुम मुझसे हिंदी के जरिए भी सीख सकती हो। सिंपल एक्टिविटीज और डेली कॉन्वर्जेशंस के थ्रू मैं तुम्हें सिखाऊंगी और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ ताकि तुम अपने पेस पर प्रैक्टिस कर सको। देखना, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हें में गाता है। टूपैक की मौत के 2 महीने बाद उसका पहला एल्बम डॉन किलुमिनाटी द 7 डे थ्योरी आया, जिसमें उसके कई गाने थे। पर दोस्तों आपको क्या लगता है, टूपैक ने खुद अपनी मौत को बुलाया था? क्योंकि बॉक्सिंग मुकाबले से ठीक पहले जब टूपैक अपने साथियों के साथ MGM ग्रैंड होटल पहुंचा तो उसके एक साथी ने उसके कान में फुसफुसाया, पैक देख, ये वही क्रिप्स वाला है जिसने शुक को दिया वो मेडल चुराया था। बता दे, साउथ साइड क्रिप्स कॉप्टन का सबसे खूंखार गैंग था जिसकी डेथ रो से दुश्मनी थी। और ऐसा कहते हैं गैंग ने डेथ रो के मेडल्स पर इनाम रखा था और इसी लालच की वजह से शक के घेरे में नंबर 1 ऑरलैंडो एंडरसन ने वो मेडल ट्रेवान लैन से छीन लिया था, जिसका बदला लेने टूपैक सीधे एंडरसन के पास गया। तू साउथ से है ना? हाँ तो। और टूपैक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जमकर पीटा। दोस्तों इस झगड़े के कुछ घंटों बाद टूपैक और उसकी टीम शुक के क्लब 662 की ओर निकले। उधर गुस्से से भरा एंडरसन अपने चाचा शक के घेरे में नंबर 2 ड्वेन कीथ डेविस और बाकी क्रिप्स के साथ एक सफेद कैडिलैक में बैठकर उसी क्लब की ओर बढ़ा। उन्होंने शुक की BMW को रेड लाइट पर देखा और ठीक उसकी बगल में आकर खड़े हो गए। डेविस ने अपने भतीजे एंडरसन को बंदूक थमाई, फिर इशारा किया और एंडरसन ने अपना सारा गुस्सा गोलियों में उतार दिया। दोस्तों टूपैक कभी किसी गैंग का हिस्सा नहीं था, पर वो और शुक ब्लड से जुड़े थे, कभी कभार उनके साथ रहते थे। दोनों गैंग कॉप्टन के थे, एलए का दक्षिणी इलाका जहां ब्लड्स और साउथ साइड क्रिप्स जानी दुश्मन थे। टूपैक की मौत के बाद के दिनों में दोनों गैंग के बीच 12 बार गोलीबारियां और 3 मौतें हुई। और जैसे कि उम्मीद थी, सबसे बड़े रैपर दुश्मन बिगी बी टूपैक के कत्ल से जुड़े होने की अफवाहें उड़ी और इसकी कीमत उसने 7 महीने बाद चुकाई, जब वो भी टूपैक जैसे मारा गया। उसे भी 4 गोलियां लगी, ठीक उतनी ही जितनी टूपैक को लगी थी। और बता दें बिगी का कत्ल आज तक सुलझा नहीं। दोस्तों 1 साल बाद अगस्त 97 में शक के घेरे में नंबर 1 एंडरसन ने मुकदमा किया, टूपैक और डेथ रो वालों ने मुझे पीटा। कुछ ही दिन बाद टूपैक की मां फिनी शकूर ने एंडरसन पर हत्या का मुकदमा ठोका। He killed my son. जिसका एंडरसन हमेशा इनकार करता रहा और उस पर औपचारिक आरोप कभी नहीं लगे। फिर 1998 में वो भी एक अलग गैंग गोलीबारी में मारा गया, जिसके बाद 22 साल तक केस में कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक 2018 में
नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री अनसॉल्व्ड द टूपैक एंड बिगीज मर्डर आने के बाद अमेरिकी पुलिस नींद से जागी और जांच को फिर से शुरू किया गया। फिर उसी साल अक्टूबर में एंडरसन के चाचा ड्वेन डेविस ने एक इंटरव्यू में कबूल किया, हाँ मैं ही उस सफेद कैडिलैक के आगे वाली सीट पर बैठा था, और ये भी माना कि पीछे बैठे 2 लोगों में से एक उसका भतीजा था। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि गोली किसने चलाई। मैं ये नहीं बता सकता, गैंग के उसूल निभाने पड़ते हैं। दोस्तों वैसे एक पूर्व जासूस के मुताबिक डेविस ने वो इंटरव्यू सिर्फ पैसों के लिए दिया था और टूपैक के कत्ल में लौटी इस दिलचस्पी को भुनाते हुए उसने 2019 में एक किताब निकाली, कॉप्टन स्ट्रीट लेजेंड, जिसमें उसने दावा किया कि 2010 में ड्रग के केस में उम्र कैद काटते हुए उसने ये राज सरकारी एजेंटों को बता दिया था। फिर किताब के 4 साल बाद जुलाई 2023 में ही पुलिस ने सबूतों के लिए हेंडरसन नेवादा में उसकी पत्नी के घर पर छापा मारा और 29 सितंबर 2023 की सुबह उसे टूपैक के कत्ल में गिरफ्तार किया गया। मौत के पूरे 27 साल बाद दोस्तों टूपैक शकूर की विरासत आज भी जिंदा है। वो आज भी केंड्रिक लामर, लिल वैन, कान्ये वेस्ट जैसे कई रैपर्स की प्रेरणा है। 2026 तक डेविस जेल में बंद है और मुकदमे का इंतजार कर रहा है और अब अगस्त 2026 में यह केस दोबारा खुलेगा। टूपैक की मौत के लगभग 30 साल बाद मजे की बात, अपने ही पुराने कबूलनामे के बावजूद अब उसने खुद को बेगुनाह बताया है और कत्ल में किसी की भूमिका से इनकार किया है। दोस्तों वैसे आपके क्या विचार हैं इस टूपैक की मिस्ट्री के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कभी सोचा है